नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उपयोगी है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 एवं उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में, जिसका पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सारा आसान क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? आसान उत्तर है अर्थशास्त्र के रचयिता हैं आचार्य चाणक्य, जिनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र एक पुस्तक है, एक कहानी की पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है और इसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। और आपको बता दें कि बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र और लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है सिकंदर ने हिडास्पेस की लड़ाई में किसको हराया। सिकंदर ने हिडास्पेस की लड़ाई में हराया। ऑप्शन है पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, हरक्यूलस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें इसमें 5 ऑप्शन है। ये बिहार शिक्षक भर्ती में 5 ऑप्शन आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये केवल बिहार में होता है। तो इसका सही आंसर है इस हिडास्पेस की लड़ाई में सिकंदर ने पोरस को हराया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। सबसे सरल क्वेश्चन है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया। सही आंसर है सारनाथ स्तूप, बनारस के पास स्थित है, जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महान सिकंदर का जन्म हुआ था। महान सिकंदर का जन्म हुआ था। 5 ऑप्शन हैं आपके सामने। इसमें सही आंसर है ईसापुर 356, यानी 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी, अब यहाँ इन उपयुक्त ऑप्शन में से एक रहेगा और इसका सही आंसर है अफ़गानिस्तान। अब एक बार और ऑप्शन पढ़ लिया जाए। तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच अफ़गानिस्तान में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया, यानी कलिंग का युद्ध उपयुक्त में से किस वर्ष लड़ा गया। इसका सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया, युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 340, 563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व। सही उत्तर है 340 ईसा पूर्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक राजवंश का सम्राट था, यानी अशोक किस राजवंश का सम्राट था। बहुत आसान है, इसको तो सभी हल कर देंगे। एक आध क्वेश्चन इसमें अत्यधिक आसान मिलेगा, कुछ क्वेश्चन अत्यधिक कठिन भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसको देख लेते हैं। अशोक किस राजवंश का सम्राट था। मौर्य राजवंश का सम्राट था। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया। सही आंसर है पल्लव राजाओं ने। अगला प्रश्न है हमारा बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे। सही उत्तर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है हमारा महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक है। सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर है गुप्त साम्राज्य।
अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिलती है। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली है। सही आंसर है अमरकोश। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? त्रिपिटक सही आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने किस कारण से भिन्न है? ये 5 ऑप्शन है, इसमें एक है किस कारण से भिन्न है। सही आंसर है पोशाक। दरअसल दिगंबर जैन साधु जो होते हैं, जो मुनि होते हैं, उन्होंने कोई पोशाक धारण नहीं करते हैं, पूर्णतः दिगंबर रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, हुणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ? हुणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ? 458 ईसा पूर्व। सही आंसर है 458 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त किस राजवंश के शासक थे? देखिए, चंद्रगुप्त 322 298 ईसा पूर्व किस राजवंश के शासक थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया? बहुत आसान है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कृष्ट अनुयायी था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर है जैन धर्म। और जैन धर्म के संलिखना पद्धति के अनुसार श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका सलाहकार था? यानी उपयुक्त में से चाणक्य किसके सलाहकार थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़े समय के लिए वह बिंदुसार के भी थे, लेकिन ये जो 5 ऑप्शन हैं इसमें बिंदुसार का कहीं नहीं है, नहीं तो इसमें एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होता, इसलिए इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का क्या नाम है? उस प्रवचन या मुद्रा का भाव का क्या नाम है जिसमें बुद्ध को गांधार मूर्ति कला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? सही आंसर है धन्य। वो मुद्रा कौन सी है? वो धन्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, वो अब है, मतलब पाटलिपुत्र कहाँ है? सही आंसर है बिहार। दरअसल बिहार का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में शासन किया किस राजवंश के राजा था? सही आंसर है गुप्त राजवंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता काल की सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? सही आंसर है कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? जरा सा दिमाग लगाएंगे तो सही हल कर देंगे। प्राचीन भारत में न तो क्रिकेट खेला जाता था, न तो हॉकी खेली जाती थी, लेकिन शतरंज खेला जाता था, तो सही आंसर है शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अशोक किस राजवंश के शासक थे? बहुत आसान, मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, यानी पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किस जगह किया गया था? इसका सही आंसर है राजगृह। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। सही आंसर है सिमुख। सही आंसर है सिमुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। भगवान पशुपति शिव का ही प्राचीन नाम है।
अगला प्रश्न है उपनिषद है, यानी उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ये हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत है, हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत है। गांधार कला का संयोजन है, ऑप्शन के अनुसार गांधार कला का संयोजन है। सही आंसर है इंडो और ग्रीक, यानी गांधार कला इंडो ग्रीक का संयोजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? यानी वो कौन सा शिलालेख है जहां सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है? वो है भानुगुप्त का अभिलेख। सही आंसर है भानुगुप्त का शिलालेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता की गुफाओं के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता की गुफाओं के बारे में सही नहीं है? सही, हाँ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? देखिए, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये पूछ रहा हाँ और नहीं में कभी का गड़बड़ होता है। यहाँ थोड़ा सा ये लगा लेना चाहिए कि हाँ सही नहीं है, यानी इन 5 में से कौन सा सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में हैं, सही है। वे बौद्ध कला से अलंकृत हैं, ये भी सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं, ये सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली लौह मुख्य रूप से किस रूप से प्रसिद्ध है? मेहरौली लौह स्तंभ को जिसने देखा होगा वो इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर देगा। इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है, यानी इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता। सही आंसर है सी, इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यद्यपि कई सारी लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी इत्यादि में से सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत माना जाता है बृहत स्नानागार को। बृहत स्नानागार, स्नानागार नहीं है, माफ़ करिएगा, बृहत अन्नागार। बृहत अन्नागार को माना जाता है। सही आंसर है बृहत अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है वर्तमान में अनाज रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न गोदाम जो है, जो जहां अन्न को रखा जाता है, गेहूं, चावल इत्यादि। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार था। और ये स्नानागार क्या है? स्नानागार यानी वर्तमान में स्विमिंग पूल जो है उसी को मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त हुआ है उसलिए स्नानागार कहा गया है, और जो गोदाम था उसे अन्नागार कहा गया है। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। सही आंसर है चरक। अगला प्रश्न है वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित हैं उसे कहा है? कौन सा वेद अनुष्ठानों से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 नहीं 5 ऑप्शन है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है यजुर्वेद। ये अनुष्ठानों से संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, स्थित थी कहाँ? अभी पिछले क्वेश्चन में ये ऑप्शन था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। अगला प्रश्न है चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है तंजावुर। अगला प्रश्न है कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? सही आंसर है असम। सही आंसर है असम, यानी बी। भारतीय कला की शैली जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध शैली कहा गया है वो कौन है? सही आंसर है गांधार। गंधार को इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वातापीकोंडा की उपाधि मिली? सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणाचार्य, व्याकरण का जानकार। सही आंसर है पाणिनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध शाक्य राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? ऑप्शन है कुषाण, हूण, अरब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है अरब यानी सी। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमने इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को हल किया है। अगले वीडियो में हम पुनः 50 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।